जमीयत उल-उलमा का 2 रोज़ा इजलास देवबंद में जारी है। हमारे साथ अरशद मदनी साहब हैं। सर, आज के इजलास में जिस तरीके से बिलों को मंजूरी दी गई, इंसदाद फ़िरक़ावाराना तशद्दुद बिल की अगर बात कर ली जाए तो इसको लेकर के कांग्रेस के नज़रिए को आप कहां तक दुरुस्त मानते हैं? क्या उनकी नीयत साफ थी इसको लेकर? नहीं, हम तो सियासी मसले के अंदर कोई दखल नहीं देते हैं। हमने चूंकि कांग्रेस ने इसको अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया था, इसलिए हम ये उम्मीद करते थे कि इस बिल को पास किया जाएगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि ज़िला इंतज़ामिया को इसका जिम्मेदार करार दिया जाएगा। लेकिन हम मायूसी का शिकार हुए कि 10 साल उसके बाद 2 टर्म कांग्रेस के गुजरे, लेकिन कांग्रेस ने इस बिल को कभी संजीदगी के साथ पास कराने की कोई वो नहीं की। हमारा एक मुतालबा है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं और हमेशा से रहने वाले हैं, इसलिए हमें इससे कोई बहस नहीं है कि इख्तिदार किसके हाथ में है, कौन गया और कौन आया। मसला सिर्फ ये है कि हमारे मसाइल हैं, हम उनको पेश करते हैं। इसलिए हम हर पार्टी से जो भी इख्तिदार के ऊपर आ गया, हमें हक है इसलिए कि वो हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत करने वाली पार्टी है और हुकूमत करने वाले अफराद हैं। हमें मुतालबे का हक हासिल है और हमें मुतालबा करना चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि हमें रिजर्वेशन भी दिया जाए और फसादात के खिलाफ कानून बनाया जाए और वैसा बनाया जाए जिसको हम चाहते हैं कि जिला इंतजामिया को जिम्मेदार। हमारा मानना ये है कि अगर जिला इंतजामिया को जिम्मेदार बना दिया जाएगा और इंतजामिया को ये महसूस होगा कि फसाद होने की शक्ल में वो कटहरे में खड़ी हो जाएगी, तो अगर उस सूबे का चीफ मिनिस्टर भी फसाद कराना चाहेगा, फसाद नहीं हो सकता। लेकिन इस सिलसिले में चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, बीजेपी की बात कर ली जाए, कोई भी पार्टी तैयार नहीं है। ये सही है कि किसी पार्टी ने भी इस बिल को कबूल करने के अंदर और जिला इंतजामिया को जिम्मेदार बनाने के अंदर संजीदगी का अब तक इज़हार नहीं किया है। हमें सबसे शिकवा है इस सिलसिले के अंदर। कौमी यकजहती को लेकर के बहुत ज्यादा बात की गई, इत्तेहाद की बात की आपने, आखिर वो क्या प्लान होगा? किस तरीके से मदरसा के लोग या उलमा इकराम किस तरीके से गैर मुस्लिमों से राब्ता करेंगे? कौमी यकजहती कोई अहम चीज नहीं, बड़ी आसानी के साथ हो सकता है। आप जहां सफर कर रहे हैं तब, आप किसी गांव में रह रहे हैं तब, आप किसी कस्बे में रह रहे हैं तब, आप किसी शहर में रह रहे हैं तब, आप दूसरे अपने पास बैठने वाले के साथ, रहने वाले के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला कीजिए, बुलाइए। अगर उनके दिल के अंदर शुकूक व शुबहात हैं, उनको दूर कीजिए। बहुत आसान मसला है अगर आप करना चाहें। आखिर हम एक दूसरे अपने हम मजहब के साथ भी तो उठते बैठते हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं उठते बैठते हैं? हमें बैठना चाहिए, उठना चाहिए, उनके दुख सुख के अंदर शरीक करना चाहिए, रहना चाहिए, उनको अपने दुख सुख के अंदर शरीक करना चाहिए। जो हमारी ईदें होती हैं हम उनके अंदर उनको बुलाएं, जो उनकी ईदें होती हैं। इसलिए कि मेरा मानना यह है कि अक्सरियत के अफराद, चाहे वो किसी भी धर्म को अपनाने वाले हों, अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो प्यार और मोहब्बत ही को दुनिया में पैदा करना चाहते हैं। मुसलमानों को इसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए कि उनके दीन ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत का सबक दिया है। बहुत सारी जो समाजी तंजीमें हैं, गैर सियासी की बात कर रहा हूं मैं, बहुत सारी जो समाजी तंजीमें हैं वो इस पर काम करना चाहती हैं, चाहे वो गैर मुस्लिमों की हों या मुस्लिमों को, तो क्या उसे एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश जमीयत उल-उलमा हिंद करेगी? हम हर शख्स के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। जो तंजीम भी हमें बुलाएगी इस काम करने के लिए, इस काम के करने, हम उसके साथ हैं। हमें खुशी होगी इस बात की और हम ये समझेंगे कि हमारा कदम आगे बढ़ा है, पीछे नहीं हुआ है। समाज में बेहतरी की बात आपने कही, तमाम जो रियासतों की जो उलमा जो तंजीम है आपकी, उसको आज आपने बिल के तौर पे पेश किया, मंजूर भी करा लिया, लेकिन उसका फीडबैक क्या बार बार जो सेंट्रल कमेटी है जमीयत उल-उलमा की, वो उसको लेते रहेगी? यकीनन हम उन्हें एहसास दिलाते रहेंगे, वक्तन फवक्तन उनसे हिसाब लेते रहेंगे। आपने क्या किया है आप हमें बतलाइए। यही तरीका होता है जो जमाती एक निज़ाम है और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह हम इसमें आगे बढ़ेंगे।
بہت بہت شکریہ. تو اس پوری اجلاس کے دوران بہت زیادہ باتیں ہوئی اتحاد کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کہی گئی کہ نریندر مودی سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اور صرف نظریات کی جنگ ہے، اور اقلیتوں کو تحفظ دینا وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے. کیمرہ پرسن انکت کے ساتھ انظر اللہ، منصف ٹی وی، دیوبند.